अविनाशी बाबा की, पूज्य सरकार जी महाराज की, भारत माता की जय। जय श्री सीता राम नाम महाराज की जय। बंधु, हर हिंदू के घर में एक भगवा झंडा उसके छत पे रहना चाहिए। हर हिंदू के घर में तुलसी रहे, गौ माता रहे, ये हिंदू की पहचान है। हिंदू तो पहले छेड़ेगा नहीं, और जब छेड़ देगा तो फिर छोड़ेगा नहीं, जाने लगेगा। अब छेड़ दिए है ना, ये राजस्थान में छेड़ दिया है। अब देखिएगा 10 दिन के बाद माफी मांगते फिरेंगे, माफी मांगेंगे, क्योंकि बाबा का बुलडोजर का नाम ना, बुलडोजर वाले बाबा। हमसे हम एक जगह गए नेपाल में, तो हम अभी नेपाल में कथा करके आए, तो पूछे महाराज जी आप कहाँ के हैं? तो हम कहें उत्तर प्रदेश, कहें उत्तर प्रदेश में कहा? हम कहें बस्ती जिला के हैं। तो कहें वहीं तो बुलडोजर बाबा रहता है। हम कहली कौन बुलडोजर बाबा कौन? कहे महाराज ये आपके महाराज आदित्य योगी नाथ जी। हम कहली अच्छा ये बुलडोजर बाबा है। हाँ, कहे महाराज तो जितना धर्मी है सबके घर के ऊपर बुलडोजर चलवा देते हैं, उनका नाम ही बुलडोजर बाबा हो गया है। हम कहली जय हो, कम से कम सबका नाम बुलेट बाबा है, तो हमारे महाराज जी का नाम बुलडोजर बाबा पड़ गया। हाँ, प्रसिद्ध हो गए बुलडोजर बाबा। तो बंधु, ये तो हम सबका सौभाग्य है कि एक समय था कि राम जी का मंदिर हम लोग टाट के समय में देखते थे, लेकिन आज आप जा करके देखिए राम मंदिर इतना भव्य बन रहा है। आने वाले समय में देश विदेश के लोग अयोध्या को जानेंगे, जानते तो आज भी हैं, पर लोग बाहर से आएंगे और अयोध्या जी को देखने आएंगे, अयोध्या धाम को देखने आएंगे, अयोध्या जी का दर्शन करने आएंगे, राम जी का दर्शन करने आएंगे। धन्य है, धन्य है ऐसी सरकार कि जो राम को ला करके बसा। इसने कहा राम ने दुनिया बसाया, तो राम को वो क्या ला करके बसाया? बंधुओं, भगवान ने तो सबकी सृष्टि का पूरा विस्तार किया, पर जो टाट में था उस राम को ला करके मंदिर में विद्यमान कर दिए। जो टाट का था, जो टाट में रहते थे राम जी, वो आज जाकर के अब गए हैं कि नहीं गए अयोध्या? रामनवमी पे गए थे कि नहीं गए थे अयोध्या? गए हैं ना आप? देखिए कितना बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत सुंदर। नहाने का राम पैडिंग जाओ तब तो लगे स्वर्ग। स्वर्ग कहते जिसे जानते हम नहीं, और स्वर्ग का देवता सामने आ गया। बंधु, राम जी की कथा है। राम जी की कथा को जितना सुनेंगे उतना आपको आनंद मिलेगा, जितना आप प्रेम पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण करेंगे उतना ही आपके जीवन में मंगल होगा। संत का दर्शन करिए, असली संत को पहचानिए। असली संत है कौन? हाँ, थोड़ी देर और। अरे जब तक हम बैठे घबराओ मत। राघव जी हैं ना, राघव जी हैं, लेकिन कथा का समय नहीं बरसा। आप कह रहे थे मौसम विभाग कह रहा 7 बजे बरसेगा। अर्जुन भैया जा करके हमसे कहें कि आज 7 बजे महाराज जी बारिश होगा। हम कहें यदि हमारे श्रोता कथा के पागल होंगे
तो यहीं बैठ करके सुन लेंगे। सत्य जय। यदि कथा के रसिक होंगे तो आकर के बैठ जाएंगे। हमारे साथ श्री रघुनाथ बारिश नहीं बात की चिंता। जब राघव जी हैं तो हमको क्या चिंता, उनके हाथ में अपनी पतवार को सौंप दीजिए। हमें नहीं चिंता उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, बलवा के बिहार की। तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो उनको चिंता करने की आवश्यकता है। महाराज आइए, आत्मदेव ने बार बार जबरदस्ती किया, संत ने प्रसाद दिया, प्रसाद दिया तो कहा इसका 4 चीज का ध्यान रखते हैं। क्या कह सत्यम शौचम दया दानम भोजन। सत्य का, दया का, शौच का। जब माताएं गर्भवती हो तो 4 चीजों का ध्यान रखें। क्या क्या? झूठ ना बोले, सत्य। सत्यम शौचम, शौचम माने पवित्रता, अपने शरीर को सुंदर स्वच्छ रखें, पवित्र रखें। दया, दूसरों पर दया करें, जीवों पर दया करें। दानम, यज्ञ अनुष्ठान में दान दें अपने हाथों से, भागवत कथा में दान दें। कहीं जा करके सुंदर कन्या के विवाह में दान दे दीजिए। दान भी अलग अलग प्रकार का है। मैं ये नहीं कहता हूं कि केवल कथा में ही दीजिए, आपका मन करे तो दीजिए, ना मन करे तो कौन बात नहीं। अर्जुन भैया बहुत देंगे, मन करे तो दीजिए, ना मन करे तो मत दीजिए। लेकिन जीवन में जब भी कभी कन्यादान का मौका मिले तो कन्यादान में जाकर के 1000-2000 दे करके आना चाहिए। लेकिन लोग जाएंगे, एक थरिया खाएंगे, आधा थरिया बहा के आएंगे और 100 रुपया दे करके चले आएंगे। उस बेचारे गरीब बाप की कैसो कैसो 1-1 रुपया जोड़ करके कन्या का विवाह कर रहा है, और हम लोग जा करके वहां खाते हैं और एक थरिया ले लेंगे और आधा थरिया छोड़ देंगे और आधा थरिया खा लेंगे। और बढ़िया बन गया तब तो वाह वाह, और थोड़ा बहुत नमक तेज हो गया, अरे कंजूसी करती है। 4 चीजों का ध्यान, सत्य, दया, दान, शौच। कन्या के विवाह में दीजिए, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में दीजिए, किसी बच्चे की फीस यदि नहीं भरा जा रहा है और फीस की वजह से पढ़ नहीं पा रहा है तो उसको 200-400 रुपया दे दीजिए, उसका फीस भर जाए। हो सकता है कभी किसी मोड़ पे आपको याद आए। ये सब धर्म, मैं नहीं कहता हूँ केवल कथा में दीजिए, यज्ञ में दीजिए, ना ना, मन करे तो दो, ना मन करे तो मत दो। तो किसी गरीब कन्या के विवाह में दे दीजिए, किसी निर्धन कन्या के बाप को दे दीजिए, किसी गरीब विद्वान को दे दीजिए। कोई बीमार है, मर रहा है बेचारा, पैसा नहीं है, मर गया है, कफन के लिए पैसा नहीं है तो 1500 उसके अंतिम संस्कार के लिए दे दीजिए। ये सब धर्म है, यही सब दान है। आत्मदेव जी फल लेकर के आए, पत्नी को दिए, कहें देवी इस फल को पाओ। देवी ने कहा कि फल को पाने से होगा क्या? कहें फल को पाने से पुत्र की प्राप्ति होगी, फल को पाने से पुत्र प्राप्त होगा। तो कहें भला फल खाने से पुत्र मिला है कि आज मिलेगा? अब महाराज तुरंत आत्मदेव जी फल को लेकर के चले गए। तब तक धुंधली देवी की एक सहेली आई, और सहेली आई तो सहेली से कहें कि देवी बहन एक बात बताओ, फल खाने से क्या पुत्र की प्राप्ति होती है? हमारे पति देव बौरा गए हैं, जंगल में गए, कोई संत उनको फल दे दिया और कहें इस फल को खा लो पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन अब खा लें ना हो तब क्या करें? तब तक सहेली ने कहा अरे फल ही है, कोई जहर तो है, खा लो फल, फल को खाने से क्या होगा? लेकिन तब वह उस धुंधली के दिमाग में नहीं बैठा।
अब तब तक कुछ देर के बाद उसकी एक सौतेली बहन आई, और बहन आई तो बहन से उसकी बहुत पटती थी। तो बहन जब आई तब उससे पूछी कि तुम्हारे जीजा जी आज एक फल लेकर के आए हैं और कह रहे हैं इस फल को पालो, इस फल को पाने के बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। कही अरे बहन कहाँ पड़ी हो चक्कर में, फल खाने से क्या कभी किसी को पुत्र हुआ है? रही बात यदि तुमको पुत्र ही चाहिए तो अभी अभी मेरा गर्भावस्था आया है और तुम आत्मदेव जी सीधे साधे ब्राह्मण हैं, उनको समझा लेना, हम तुमको पुत्र दे देंगे, तुम हमको धन दे देना। तुम्हारे घर धन ज्यादा है, मेरे घर पुत्र ज्यादा है, मैं तुम्हें पुत्र दे दूंगी, तुम मुझे धन दे देना। अब महाराज ये चीज उसके दिमाग में बैठ गया, ये विचार उसके दिमाग में बैठ गया। अब दिमाग में जब बैठ गया तो महाराज कही ये फल क्या करें? कहे तुम्हारे घर गाय है, बांधवा गायुष्ट, कहे तुम्हारे घर एक गाय है, वो भी बाझन है, उस गाय के इतने दिन से पेट से ना कोई बछड़ा ना कोई बछिया हुआ, इस गाय को तुम फल खिला दो